जो पढ़ता है वही दुनिया को एक दिन पढ़ाएगा, आज का किया हुआ मेहनत कल रंग लाएगा। नमस्कार साथियों, आनंद स्टडी हब के इस छोटे से परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वही लेक्चर जो जहाँ से कल छोड़े थे, मीन्स कल आप लोगों को लेखपाल के सिलेबस के बारे में बताया गया था। सिलेबस खासकर हिंदी के बारे में, जैसे हिंदी के सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक्स है, जैसे संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, आज उसी को हम विस्तार से देखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा समास। समास को आज हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ जो होता है, समास जैसे किसी सामासिक पद या किसी शब्द को, शब्दों का एक समूह जो होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही समास कहलाता है। जैसे कल आप लोगों को बताया गया था कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ये अगर इसको हम सामासिक पद में लिखेंगे तो ये हो जाएगा रसोई घर, रसोई घर। इसी तरह अगर हम जैसे लिखा है कि विद्या के लिए आलय, विद्या प्लस आलय, विद्या के लिए आलय, अगर इसको हम सामासिक पद में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा विद्यालय। ठीक, जैसे अगर लिखा है कि लंबा है उदर जिसका, उदर जिसका, ठीक, उदर मीन्स पेट, लंबा है उदर जिसका, अगर इसको हम सामासिक पद में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा लंबोदर। ठीक, आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर समास होता क्या है। समास का अर्थ तो हम लोगों ने समझ लिया है। समास की परिभाषा देखते हैं, नोट करिएगा आप लोग भी। समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर नया शब्द बनता है, उसे सामासिक शब्द अथवा सामासिक पद कहते हैं। ठीक, आपका ये भी परिभाषा हो गया। अगर आपको एक और परिभाषा लिखना है तो भी लिख लीजिए कि दो या दो से अधिक पदों का या शब्दों का संयोग समास कहलाता है। ठीक, सामासिक शब्द अथवा पद को अर्थ के अनुकूल करना विग्रह कहलाता है। जैसे अगर कुछ लिखा है तो समास जब उसको तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा समास विग्रह। ठीक, आइए हम चलते हैं समास के प्रकार पर। समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। दूसरा हो जाएगा द्विगु, तीसरा हो जाएगा द्वंद्व, चौथा हो जाएगा तत्पुरुष, पांचवा हो जाएगा कर्मधारय, नोट करते रहिएगा आप लोग, और छठा हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। ठीक है, आज हम केवल अव्ययी भाव, द्विगु समास और द्वंद्व समास को देखेंगे। ठीक, अव्ययी भाव समास की परिभाषा जो होती है, इसमें सबसे पहले तो आपको जो सामासिक पद होंगे, जैसे इसका पूर्व पद प्रधान होगा। पूर्व पद मतलब कि जो पहला पद होगा वही प्रधान होगा। ठीक, आपको ये भी जानना है कि पूर्व पद प्रधान होता है, प्लस इसमें पहला पद संज्ञा और दूसरा पद अव्यय हो सकता है। ठीक,
कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ पहला पद संज्ञा ही हो सकता है पहला पद भी अव्यय हो सकता है और दूसरा संज्ञा हो। ठीक, इसको हम आपको बताते हैं। जैसे इसमें कई रूल हैं। पहला रूल है कि इसमें जो बनता है वो होता है संज्ञा प्लस अव्यय। अभी आप लोगों को हम अव्यय के बारे में बता रहे हैं कि अव्यय किसे कहते हैं और संज्ञा किसे कहते हैं। दूसरा है अव्यय प्लस संज्ञा। ठीक, तीसरा है इसमें संज्ञा प्लस संज्ञा और चौथा है हमारा इसमें अव्यय प्लस अव्यय। ठीक, ज़्यादा डीपली हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। जो हमारा लेखपाल का सिलेबस है उसमें ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। अगर आप यही संघ लोक सेवा आयोग जो परीक्षा कराती है IPS IAS इस सब में अगर देखा जाए तो इसमें ज़्यादा डीपली पूछा जाता है। और जैसे UPPSC हुआ उसमें भी ज़्यादा डीपली पूछा जाता है। RO ARO उसमें भी ज़्यादा डीपली पूछा जाता है। इसलिए हम केवल वहाँ तक नहीं जाएंगे, केवल हम अपने लेखपाल सिलेबस को कवर करते हुए जितना लेखपाल के सिलेबस में जितना गहराई तक आता है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर बनने की संभावना है, हम केवल उसी को देखेंगे। ठीक है, ये अव्यय प्लस अव्यय हो सकता है। ठीक, सबसे पहले जानते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? शायद क्लास 6 या 4th एकेडमिक में आप लोगों ने संज्ञा के बारे में बढ़िया से पढ़ा होगा कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या फिर नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, ये भी परिभाषा हो गई। और अव्यय, अव्यय ऐसे शब्द जिनके चाहे आप लिंग, वचन, कारक इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, और अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। आइए हम सबसे पहले अव्ययी भाव समास के हम एग्जाम्पल देखते हैं। अव्ययी भाव समास, जैसे आप लोगों ने सीखा है कि इसमें पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो सकता है, संज्ञा प्लस संज्ञा हो सकता है, अव्यय प्लस अव्यय हो सकते हैं। ठीक, आइए हम अव्ययी भाव समास के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और समास जो उसका विग्रह होगा उसको भी देखते हैं। सबसे पहला है, इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है निर्भय। ठीक, शब्द निर्भय है, इसमें इसका जो विग्रह होगा, समास विग्रह होगा, वो होगा बिना भय के या बिना डर के, बिना डर के। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल ये हो गया और इसके कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। यथानुसार, यथा समय। ठीक, आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक, यथा समय, यथा समय मीन्स समय के अनुसार, समय के अनुसार। चूँकि लेखपाल भर्ती की हिंदी के सिलेबस में जो है वो ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, तो इसीलिए हम आपको उतना डीपली नहीं बता रहे हैं। और जितना डीपली हो सकता है लेखपाल भर्ती के अनुसार वो सब कुछ हम आपको बताएंगे, सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और जैसे अगर आपको RO ARO के लिए पढ़ना है तो उसके लिए जल्द ही उसकी भी क्लासेस चलेंगी इसी पे। उसमें हम आपको डीपली एकदम से गहराई तक, नीचे से मतलब आपको इजी से मॉडरेट होते हुए और हार्ड तक लेके जाएंगे। ठीक है, हमारा तीसरा एग्जाम्पल है यथा स्थान। स्थान के अनुसार। चौथा है
अकारण, बिना कारण के आप लोग इस क्लास को, अगर आप लोगों की क्लास जैसे अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है या फिर आपके अंदर कोई भी परेशानी है जैसे सिलेबस को लेके या फिर और कोई उलझन है कि जैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आप उसकी टेंशन ना लें, वो हमारी टेंशन है, हम उसको पूरा कराएंगे। और आप लोग पूरी तन्मयता के साथ पूरा जी जान लगा दीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा अब की बार पद आएगा कि आप लोगों के लिए बहुत है, क्योंकि इसमें फाइट भी बहुत ज़्यादा है। अगले बार कम से कम 25 लाख प्लस थे और अब की ये संख्या आप अपने आप से दुगना करके देख लीजिएगा, फिर आप हमको बताइएगा। उसी के समथिंग प्लस माइनस फॉर्म इसमें डालेंगे। हो सकता है यूपी SSSC कराए, क्योंकि अगली बार इसको राजस्व परिषद ने खुद ही कराया था। हो सकता है अब की बार लेखपाल भर्ती यूपी SSSC कराए। तो यूपी SSSC की हाल तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। इस समय बहुत ख़राब हाल है। 2017-18 की वैकेंसी का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आउट हुआ है, और ना ही अभी तक कुछ पेपर का जो 18-19 में जो फॉर्म डाले गए थे उसका अभी जो एग्ज़ाम डेट भी नहीं क्लियर हो पाया है। तो आइए हम अपने चलते हैं अगले समास की तरफ। हमारा अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास को आप बस इतना जान लीजिए कि इसका पद जो होगा, समासिक पद जो होगा वो संख्यावाची होगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा चौराहा, चौतरफा, ये सब जो समास होते हैं वो होता है द्विगु समास। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताए दे रहे हैं। इसमें सबसे बढ़िया तरीका इसको जानने का कि इसका पद जो है वो संख्यावाची होगा, एक पद संख्यावाची होगा। ठीक है, और इसका उत्तर पद जो है प्रधान होगा। ठीक, जैसे चौराहा, त्रिनेत्र। ठीक है, इस समासिक पद का जो पहचान आप लोग नोट करते रहिए। इसका जो पहचान है वो है संख्यावाची होना। इसका संख्यावाची होना ही सबसे बड़ा इसका सबूत है कि हाँ, अगर कोई भी पद, अगर समासिक पद आता है, समास आता है, तो अगर संख्यावाची है तो द्विगु समास जरूर होगा। ठीक है, ये संख्यावाची हो गया इसका। जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल देख लें, ये हो गया त्रिनेत्र। ठीक, त्रिनेत्र, तीन आँखों वाले या त्रिलोचन। ठीक है, या फिर चौराहा। ठीक, ये सब चौराहा, ये सब द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। आइए हम अपने चलते हैं। इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा चार रास्तों का समूह। ठीक, ये हो जाएगा चार रास्तों का समूह। ठीक है, चौराहा। ठीक, हमने चलते हैं समास, द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व समास। आइए हमने चलते हैं, जो अगला समास है वो है द्वंद्व समास। सबसे इजी, पूरे हिंदी चैप्टर में सबसे इजी जो लेसन है वो है समास। ठीक है, और समास में समास को इतना अच्छा आपको पढ़ना है कि लेखपाल वैकेंसी का जो पेपर है उसमें अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, समास से गलत नहीं होने पाए। ठीक है, ये द्वंद्व समास। सबसे इसकी पहचान जो है, पहले इसकी पहचान के बारे में आपको जानना होगा। इसका जो पहचान है वो है इसके सभी पद प्रधान होंगे। सभी पद प्रधान होंगे। ठीक, सभी पद प्रधान होंगे। द्वंद्व समास की अगर बात करें तो इसके तीन भेद होते हैं।
इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है इतरेत्तर द्वंद्व, एक होता है समाहार द्वंद्व और एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक, लेकिन इतना डीपली आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लेखपाल भर्ती की क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो इतना डीपली आपको नहीं पढ़ना है। ये सब आपको आरओ और यूपीएससी जो भी पूछता है उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। ठीक, सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो है अन्न और जल। ठीक, अन्न जल पहला एग्जाम्पल है। इसका जो विग्रह होगा, यहाँ पर डाल दें विग्रह, यहाँ पे डाल दें सामासिक पद। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सामासिक पद अन्न जल, और इसका जो विग्रह होगा वो होगा अन्न और जल, अन्न और जल। ठीक, अन्न और जल। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, दुख सुख। ठीक, इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है दुख सुख, इसका विग्रह होगा दुख और सुख। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत आती हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या फिर आपके लिए एक नंबर है, आप लोग नंबर नोट कर लीजिएगा 860111855021। इस पे आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, सिलेबस से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, या फिर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप अपनी जानकारी हमें बताइए। हमारी टीम उसका सिल्यूशन ज़रूर आपको देगी। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। कल के क्लास में हम इसके 3 और समास जो बच रहे हैं, जैसे आपका कर्मधारय, आपका तत्पुरुष और आपका बहुब्रीहि समास, उस तीनों को बहुत अच्छे ढंग से हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए जय हिंद।